हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, श्री राम जी कहते हैं मैं भक्तों का दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। और हनुमान जी कहते हैं राम ते अधिक राम का दासा। संसार में ऐसे से उदाहरण है जहां स्वामी ने सेवक को अपने समान कर दिया हो, किंतु स्वामी ने सेवक को अपने से ऊंचा मानकर सम्मान दिया है। ये केवल श्री रामचरित्र में देखने को मिलता है। हनुमान जी श्री राम जी के दूत और सेवक थे, लेकिन श्री राम जी की भक्ति, अखंड ब्रह्मचर्य और साधना के कारण ही हनुमान जी के चरित्र में अलौकिक शक्तियां आ गई और उनका दैवीकरण हो गया। और आज इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हनुमान जी माने गए हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। उन्हें कलयुग में रियल सुपरमैन बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा ये कि वो पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। चौथा ये कि आज भी वो सशरीर इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। और महावीर विक्रम बजरंगबली के सामने किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। वाल्मीकि जी ने साक्षात रामायण में उन्हें विशिष्ट पंडित कहा है, राजनीति में धुरंधर कहा है और वीर शिरोमणि कहकर संबोधन किया है। वहीं उनको लोमेश और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम जी उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम जी से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। अतः चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में उनका प्राकट्य देखा गया है। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। द्वापर में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। जब भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते तो हनुमान जी कहते कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगा कर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाते। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मानमर्दन भी करते हैं। और कलयुग में बताने की जरूरत ही नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तक अंजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्षस अंतकः। यानी कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन होती है वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विद्यमान होते ही हैं। दोस्तों, कलयुगी देवता है हनुमान जी और यदि नियम पूर्वक आप इनकी साधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक विशेष रूप से जो दास साधना कही जाती है। ये साधना आप किसी भी मंगलवार के दिन से कर सकते हैं, या शुभ मुहूर्त हो जैसे नवरात्र आदि हो, या ग्रहण काल हो, या कोई भी शुभ दिन आता है, कोई पुष्य नक्षत्र हो, कोई भी अच्छे नक्षत्र हो, उस दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह उठ करके स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, एक लोटा जल लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाएं। और या फिर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो आपको उस मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आपको साथ में अपने एक दाना काली उड़द, साबुत उड़द लेकर के जानी है और उसे हनुमान जी के सिर पर रख देना है। और उसके बाद 11 परिक्रमा हनुमान जी की आपको करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और फिर वहीं बैठ करके आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी जो भी मनोकामना वो हनुमान जी से बोलें और फिर उड़द का दाना लेकर के घर वापस आ जाइए और उस उड़द के दाने को अलग से रख दीजिए। लाल कपड़े में इसे बांध के रखें या केसरिया रंग के कपड़े में बांध के रखें, इस बात का ध्यान रखें। और फिर दूसरे दिन फिर आपको एक उड़द का दाना साबुत लेकर के जाना है और फिर ऐसे ही आपको सेम काम करना है।
एक एक उड़द का दाना रोज़ बढ़ाते रहिए, लगातार यही प्रक्रिया करते रहिए और इस तरह से 41 दिन तक 41 दाने आपको रखने हैं और 42वें दिन से एक एक दाना कम करना शुरू करना है। 42nd डे से आप क्या करेंगे, घर से एक दाना लेकर के जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे रोज़ एक दाना कम करते रहें और जब 81वां दिन हो जाएगा यानी 81st डे होगा तो उस दिन आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाएगी और आपको उस दिन वहाँ पर एक हनुमान चालीसा बैठ करके थोड़ा सा गुड़ चना या जो भी प्रसाद आपकी इच्छा हो भोग हो वो आप हनुमान जी को भोग लगा करके अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए आपको सभी में वितरण कर देना चाहिए प्रसाद का। आप देखेंगे उसी रात में श्री हनुमान जी सपने में दर्शन दे करके अपने साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस पूरी विधि के दौरान जितने भी आप उड़द के दाने आपने या तो लास्ट में अगर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा हुआ रहने दे सकते हैं या फिर उन्हें उठा करके, अगर आपके पास जगह नहीं है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना अलाउड नहीं है तो आप उसे सबको मिला करके एक जगह अलग रखते जाइए और लास्ट में नदी में प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा उपाय एक और है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। ये भी आप किसी भी मंगलवार, शनिवार, नवरात्र या सिद्ध रात्रियाँ जैसे पूर्णिमा, ग्रहण काल आदि होती है, इसमें आप प्रारंभ कर सकते हैं। रात के 10 बजे आपको ये उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र धारण ना करें, लाल रंग का आसन ले लीजिए, उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। घर में एक ऐसा कक्ष चुने या कमरा चुने जिसमें आपको कोई तंग ना करे। इस कक्ष की आपको अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। गौमूत्र या गोमय छिड़क करके अपने बैठने के लिए जगह बना लीजिए। गंगा जल का छिड़काव पूरे कमरे में करके कमरे को पवित्र कर लीजिए। अब एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए या ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। उस पर पहले गणेश जी की स्थापना करें, छोटी सी मूर्ति हो चलेगा या फिर सुपारी से गणेश जी बनाएं। उसके दूसरी बाईं ओर दूसरी एक चौकी पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें और इसके साथ साथ हनुमान जी का यंत्र और हनुमान जी की पीठ स्थापना आपको करनी है। चौकी की बाईं तरफ ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश में पानी भर करके उसमें पंचरत्न, पंचधातु, सप्तमात्रिका, सर्व औषधि, दक्षिणा आदि डाल करके आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। एक पानी वाला नारियल इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर रख दीजिए और खुद भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके चौकी के सामने लाल आसन बिछा करके बैठ जाइए। गूगल की धूप करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान की दाहिनी ओर शुद्ध घी का दीपक जलाना है। 2 दिए जलाने हनुमान जी के सामने, दाहिनी ओर शुद्ध घी का दिया और बाईं ओर सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है। भगवान के दाहिनी ओर आपको घी का जलाना है और भगवान के बाईं ओर आपको तेल का जलाना है, यानी आपके दाहिने हाथ पर तेल का दिया रहेगा और आपके बाएं हाथ पर घी का दिया रहेगा। अब हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए, हे परमपिता परमेश्वर, अपना पूरा गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें। आपकी कृपा से हनुमान जी के मंत्र को मैं सिद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ये बोल करके हाथ को जल के नीचे ज़मीन पर छोड़ दें और 3 बार ज़मीन को स्पर्श करके बोले ओम भूम्यै नमः। अब आप दाहिने हाथ में गौमुखी ले लीजिए जिसमें मंत्र जप करने का माला रखा जाता है। गौमुखी ले लीजिए आप और उसमें रुद्राक्ष की माला लेनी है। ध्यान रखें, ये रुद्राक्ष की माला पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और प्रॉपरली सिद्ध की हुई माला होनी चाहिए 1.25 लाख मंत्र जप से। इसके बाद ही इस माला से आपको जप करना चाहिए, तब आपके मंत्रों की सिद्धि पूर्ण होती है। और नहीं तो इस साधना को करने से पहले अपनी जो रुद्राक्ष की माला है उसको आपको सिद्ध कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद सबसे पहले ओम गणगणपते नमः की एक माला का जप कीजिए। आपका जो भी गुरु मंत्र है वो आप जप कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ओम श्री गुरुवे नमः इस प्रकार से जप करें। अपने पास आंकड़े के आप 100 पुष्प रख लीजिए। अगर आपके पास आंकड़े के पुष्प नहीं है तो कोई भी लाल रंग का 100 पुष्प गिनती करके रख लीजिए। वो भी नहीं है तो आपको काली उड़द के 100 दाने लेने हैं और उसको अपने सामने रख लेना है। और फिर हनुमान जी का जो भी चित्र या यंत्र विग्रह आपने स्थापित किया है वहाँ पर देखिए
यहीं पे साधना की बात आती है, दास साधना कैसे होगी हनुमान जी की। तो जो मूर्ति आप रख रहे हैं, हमेशा मैं क्या बताती हूँ कि जब भी काम के लिए फ्लो चाहिए, जब भी आपको चाहिए सक्सेस, तो आपको फ्लाइंग बजरंगबली की फ़ोटो रखनी है। लेकिन अगर आपके जीवन में पूरी उथल पुथल मची हुई है, कलेश मचा हुआ है, घर में लड़ाई झगड़ा पितृ दोष मचा हुआ है, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान आ रहा है, परेशान हो चुके हैं, पूजा कर करके कोई असर नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी का जो दास स्वरूप है, दास हनुमान साधना आपको करनी है। इन्हें रामदास हनुमान कहते हैं। कैसे देखेंगे आप? श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा होगा, ऐसी चित्र आपको स्थापना करनी है। और आप देखेंगे ये सदा राम जी के काज करने को आतुर रहते हैं। दास हनुमान की आराधना करने से आपके अंदर भी सेवा की भावना, समर्पण की भावना, इसका विकास होता है। धर्म हो, कार्य हो, आपके रिश्तों के प्रति जो समर्पण होता है, इसमें आपको सेवा बढ़ती है, आपकी सफलता आपको मिलती है। घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब ये साधना पूरी हो जाएगी तो इस तस्वीर को आप अपने घर का जो लिविंग रूम होता है, जिसे बैठक खाना कहते हैं, वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए। या फिर आप राम दरबार का भी चित्र लेकर के पूजा में रख सकते हैं और राम दरबार का चित्र बाद में अपने बैठक में लगा दीजिए, जिसमें हनुमान जी दास भाव में बैठे, यानी श्री राम जी माता सीता आदि के चरणों में विराजमान है। अब क्या करना है? ऐसे चित्र को आपको स्थापित कर लेना है। इसके बाद दीपक जलाना है आपको। दीपक मैंने बता दिया कि बाईं ओर आपको तेल का दीपक और दाहिनी ओर घी का दीपक जलाना है। गुरु पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद हनुमान जी का पूजन करें और फिर हम क्या बोलेंगे? हम इस मंत्र का, बीज मंत्र का उच्चारण करें। थोड़ी देर बैठना है आपको हनुमान जी के सामने, बिल्कुल हाथ जोड़ करके दास भाव से आप उनके दास बन करके बैठ जाइए। हम इस तरह से उच्चारण कीजिए। इसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को आता ही होगा, बहुत आसान है। इस तरह से ध्यान अपने प्राणों का, अपने श्वासों पे आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। इसके बाद जब आपकी जो हार्ट बीट है, जो आपकी बॉडी है, वो बिल्कुल सामान्य अवस्था में आ जाए, तब इसके बाद राम रामाय नमः, थोड़ी देर राम रामाय नमः इसका कीर्तन कीजिए और फिर हनुमान जी की साधना आप प्रारंभ करेंगे दास भाव से। बिल्कुल जैसे हनुमान जी राम जी के दास हैं, इसी प्रकार से आपको दास भाव से दास हनुमान की साधना करनी है। 2 मंत्र के द्वारा आप जप कर सकते हैं। मानसिक मंत्र का उच्चारण कीजिए और रोज़ नियमित रूप से जितनी संख्या में पहले दिन करेंगे उतनी ही संख्या में अगले दिन आपको करना है, इतने ही मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट। या फिर आप ये वाला मंत्र ले सकते हैं, ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र से आपको जप करना है। 41 दिन तक आपको ये मंत्र जप करना है और 41वें दिन जब आपके जप पूर्ण हो जाएं तो उसका 10% जो जितना टोटल आपकी माला मंत्र हुई है उसकी दशांश आहुति देनी है। आहुति किससे देनी है? गाय का घी, जो खोपरा होता है, सूखा नारियल, खरबूजे के बीज मिले तो वो ले लीजिए, नहीं तो सफ़ेद तिल, जो खारक होते हैं, और पायश यानी कि खीर, इन सब को मिला करके आपको हनुमान जी के मंत्र की आहुति देनी है, दशांश हवन करना है। और पूरे 41 दिन तक जो हनुमान जी की चौकी आपने विराजमान की है उसको आपको हटाना नहीं है। साधना जब पूर्ण हो जाएगी तो नारियल, सिंदूर और कुछ दक्षिणा के साथ किसी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के इसको चढ़ा दीजिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में चोला अवश्य चढ़ाएं। जब ये साधना चल रही हो इस दौरान बीच बीच में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, मारुति माला मंत्र, हनुमान बड़वानल स्तोत्र, कोई भी पाठ आप इसमें कर सकते हैं। और एक डिब्बी में आप हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ला करके रख लीजिए। प्रतिदिन साधना शुरू करने के पहले आपको उसे फॉरहेड पर अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग भी पीरियड्स हैं, कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती, सर्वथा मिथ्या है, बिल्कुल बहुत गलत बात है, सब कर सकती हैं। जो भी स्त्रियां पीरियड्स में रहेंगी वो 3 दिन स्किप करेंगी मंत्रों को, और जो भी साधना रहेगी, चौकी आपकी एज इट इज़ रहेगी, और चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होकर के वापस से साधना, जैसे 10 दिन के बाद आप पीरियड्स हो गए हैं अगर,
तो 3 दिन की साधना आपकी छूट गई तो 11वें दिन की साधना से आप शुरू करेंगे। इस प्रकार से आप साधना को पूर्ण करें। साधना में जो भी सावधानियां हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति समर्पण भाव से, दास भाव से ही साधना करनी चाहिए। गुप्त रूप से किसी को बताए बिना साधना करें। हर दिन जो मंत्रों की जप की संख्या है, आसन है, समय है, मतलब ये नहीं कि आज 10 बजे कर रहे तो कल 11 बजे, रोज़ आपको सेम टाइम, 1-2 मिनट आगे पीछे चलेगा प्रतिदिन, लेकिन सेम समय पर आप करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भी पुरुष हैं विशेष रूप से ध्यान रखें, पर स्त्री या किसी भी लड़की पर हवस की नज़र से नहीं देखना है। बातचीत नहीं करना है बिना बात की लड़कियों के साथ, चाहे आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ये आपकी साधना को भंग कर देगा। हर स्त्री में, हर लड़की में माँ, बहन, पुत्री के भाव से उनको देखना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो साधना काल के समय पत्नी से दूरियां बना करके रखें और सिर्फ जो साधना की चौकी है उसके सामने कंबल बिछा करके आपको शयन करना चाहिए। दूसरे के बेड पे, दूसरे की पथारी पर आपको न बैठना चाहिए न सोना चाहिए। दोस्तों, जब भी साधना काल रहेगा तो बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। अपने घर का भोजन करें और भोजन करते समय मौन व्रत धारण हो सके तो ज़रूर करें, और हो सके पॉसिबल है तो अपने हाथों से ही भोजन बना करके खाइए। साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखिए। गर्म पानी से, ठंडे पानी से, जो भी आपकी इच्छा हो, सुबह शाम स्नान करना चाहिए। और सर के बाल, दाढ़ी, बगल के बाल आदि जगह के बाल और नाखून नहीं कटवाने हैं आपको। दूसरों को स्पर्श नहीं करना है, कहीं भी बाहर हो सके तो आए जाए नहीं। साधना करते समय गहरे रंग के वस्त्र, नीले काले नहीं पहनने। लाल रंग के वस्त्र या बेस्ट है केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की साधना को पूर्ण करता है, कोई कारण नहीं है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आपको मंत्रों की सिद्धियां तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके हर प्रकार के संकट अवश्य दूर होंगे। दास हनुमान जी की साधना में यदि आप अपने गले में, बाद में जो आपने यंत्र सिद्ध किया है उसे आपको गले में धारण कर लेना चाहिए, और गले में धारण करता है ताबीज बना करके आप धारण कीजिए। आप देखिए इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले से ही अगर सिद्ध आपके पास हनुमान यंत्र की ताबीज है तो उसे ही पूजा में रख करके आप साधना कीजिए। साधना का प्रारंभ करें और अंत में साधना पूर्ण होने के बाद इसे धारण करिए। आप देखिए हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। बस शर्त यह है कि आप मन, वचन, कर्म से पवित्र रहें। कभी झूठ ना बोलें, किसी प्रकार का नशा ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाकर रखते हुए इस दास हनुमान की साधना को अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जो लोग भी हार चुके हैं, समझ नहीं आता, बहुत भारी कर्ज चढ़ चुका है, जगह जगह से दुत्कार आ चुकी है, जीवन में अब जीने की इच्छा नहीं रही है, गलत केस आदि लग चुके हैं और कहीं भी यश मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, तो उन सभी को ये साधना अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की।